तीन दोस्त डिज्नीलैंड मेला घूमने जाते हैं और ये तीन दोस्त का नाम क्या होगा? नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, सुविधा होगी। तो ये तीन दोस्त जो है ए, बी, सी है वो डिज्नीलैंड मेला घूमने जाते हैं और डिज्नीलैंड में बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो मेला घूमते घूमते वो एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे बहुत सारी सामानें होती हैं, अच्छी अच्छी सामानें होती हैं। तो वहां पर एक दोस्त जो है ए, उसको एक जो है पेन पसंद आ जाता है और पेन जो होता है वो पसंद कर लेता है। तो पूछता है दुकानदार से कि भैया आ गया, पहले है तो 2 रुपये लौटा दिया, 14 14 28 28 तो 30 हो गया। इस तरह से हिसाब जोड़ा जाएगा तो 30 रुपये आपका हमारा पूरा हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें जोड़ा जा रहा है तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरह से जोड़ने के लिए मतलब आपको दिमाग में घुमाया जा रहा है कि 28 और 1 29 1 रुपया बचा है, 14 और 14 14 दे दिया, मतलब 14 14 देना है और 1 रुपया उसको बचा था, 28 और 1 29 और 1 रुपया कहां गया, ऐसे घुमाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपने लौटा कितना दिया है, तो 2 रुपया लौटा दिया है, 1 रुपया बी को, 1 रुपया सी को लौटा दिया ए ने, तो बाकी 14 और 14 लौटा देगा, तो 28 और पहले से 2 लौटा दिया है तो 30, तो 28 2 30 आपका हिसाब मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीन दोस्त डिज्नीलैंड मेला घूमने जाते हैं और ये तीन दोस्त का नाम क्या होगा? नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, सुविधा होगी। तो ये तीन दोस्त जो है ए, बी, सी है वो डिज्नीलैंड मेला घूमने जाते हैं और डिज्नीलैंड में बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो मेला घूमते घूमते वो एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे बहुत सारी सामानें होती हैं, अच्छी अच्छी सामानें होती हैं। तो वहां पर एक दोस्त जो है ए, उसको एक जो है पेन पसंद आ जाता है और पेन जो होता है वो पसंद कर लेता है। तो पूछता है दुकानदार से कि भैया ये पेन कितने की है? तो दुकानदार बोलता है ये पेन 30 रुपए की है। तो बोलता है कि ठीक है, हम मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये पेन पसंद है। तो पैसा देने के लिए वो पॉकेट से जो है अपना पॉकेट होता है तो देखता है कि उसके पास वो पर्स लाना ही भूल गया है, पर्स उसने घर पे ही छोड़ दिया है। तो करे से क्या करे, उसको तो पेन पसंद है। तो अपने जो दो दोस्त है उससे वो बोलता है कि भाई देखो मैंने अपना पर्स छोड़ दिया है, तुम लोग मुझे जो है 30 रुपया दे दो, मैं तुम लोग को घर पे जाके ये पैसा लौटा दूंगा। तो बोलता है ठीक है। तो दोनों दोस्त से क्या करता है, वो 15-15 रुपया जो है वो उधार लेता है, कर्ज लेता है और उसको दुकानदार को देके वो पेन ले लेता है। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि आप कुछ तो छोड़े नहीं, कुछ छोड़िए। तो दुकानदार बोलता है ठीक है, मैं 3 रुपया तुमको छोड़ दे रहा हूँ। तो 3 रुपया वो लौटा देता है दुकानदार। तो 3 रुपया जो है वो ए को दे देता है। तो ए सोचता है कि चलो हमको तो ये पैसा लौटाना ही है, तो 3 रुपया में से 1-1 रुपया वो दोनों दोस्त को दे देता है और 1 रुपया अपने पास रख रहता है। तो अब जो है सारा जो है यहाँ से पहली जो है अब शुरू होती है, स्टार्ट होती है। और क्या इसमें घुमावदार पहेली है, इसको आपको समझना है और जानना है। तो यहाँ पर जब ए जो है अपना हिसाब सोचता है कि हमको कितना देना है, क्या करना है, तो अपना हिसाब जोड़ना शुरू करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, खाका तैयार करते हैं। इसके लिए हमारा 3 दोस्त है जिसका हमने नाम रखा ए, दूसरा दोस्त है बी और तीसरा दोस्त है सी। तो ए ने क्या किया, दोनों से बी और सी से 15-15 रुपया उधार लिया और उधार लेके क्या कर दिया, आपका वो पेन को खरीद लिया। तो दुकानदार जो है 3 रुपया जो है छूट देता है, तो 3 रुपया वापस ए को देता है। तो ए अपने पास 1 रुपया रख के बाकी इन दोनों को 1-1 रुपया दे देता है। इसके पास 1 रुपया है, बाकी ये दोनों है। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों को 1-1 रुपया दिया, तो 15-15 रुपया लिया है, तो अब लौटाना कितना है, 14 और 14 रुपया, यही रुपया लौटाना होगा। 15 रुपया तो देना था, उसमें से 1-1 रुपया दे दिया दोनों को, तो लौटाना है 14 और 14, यानी कि यहाँ पर कितना रुपया हो गया, 14 और 14 मिलके 28 रुपया, यानी 14 + 14 कितना होगा, 28 रुपीज। और 1 रुपया उसके पास है। तो आप टोटल रुपया हम यहां से ऐड करेंगे तो 1 प्लस आपका यानी कि 1 + 28 कितना होगा, हमारा 29 रुपया ही आ रहा है। हिसाब कितने का आना चाहिए, 30 रुपया का आना चाहिए, क्योंकि उसने जो है 30 रुपया लिया था, तो हिसाब 30 का ही आना चाहिए। तो आप देखिए 1 रुपया ए के पास है और 14 रुपया उसने लौटाना है। तो 14 28 + 1 आपका 29 रुपया का हिसाब रहा। 1 रुपया कहाँ गया, ये जो 1 रुपया है वो कहाँ गया, आपको सोचना और बताना है। तो
काफी सिंपल है, ये पजल है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1 रुपया कहीं नहीं गया है। आप सोचिए समझिए और इसका जवाब कोशिश कीजिए खुद से देने के लिए। देखिए 14 रुपया तो उसको आपको लौटाना है, ठीक है। तो 14 प्लस 14 और ये जो 1 रुपया और 1 रुपया जो पहले दे दिया है ना, उसको हम जोड़ेंगे। ये 1 रुपया है उसके पास, हम उसको क्यों जोड़ेंगे? 1 और 1 जो है इन दोनों को दो लौटा दिया पहले से 1 रुपया। टोटल तो उसको कितना लौटाना है? दोनों को मिला के 30 रुपया ही लौटाना है ना। 1 को 15, 1 को 15, तो ये जो दोनों को 1-1 रुपया लौटा दिया है उसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर 28 प्लस 2 जोड़ा जाएगा। ये 1 रुपया उसके पास है, उसको क्यों हम जोड़ेंगे? तो उसके पास है, उसको टोटल कितना 30 रुपया लौटाना है। तो 1 रुपया वो पहले लौटा चुका है बी और सी को, तो टोटल 2 रुपया तो लौटा चुका है और 14 रुपया और लौटाना है। तो 28 और 2 जोड़ेंगे, तो ये आपका हमारा हिसाब कितना हो जाएगा? 30 रुपया। यानी कि दोनों को अब 1-2 रुपया लौटा चुका, तो 14 दे देगा तो हिसाब उसका क्लियर हो जाएगा। 1 रुपया उसके पास आपका रहेगा, उसका अपना है, ठीक है। तो लौटाना कितना है ये सोचना है। तो 1-1 रुपया लौटा दिया पहले है, तो 2 रुपया लौटा दिया। 14 28, 28 और 2 30 हो गया। तो इस तरह से हिसाब जोड़ा जाएगा तो 30 रुपया आपका हमारा पूरा हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें जोड़ा जा रहा है, तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरह से जोड़ने के लिए मतलब आपका दिमाग को घुमाया जा रहा है कि 28 और 1 29, 1 रुपया बचा है 14 दे दिया, मतलब 14 देना है और 1 रुपया उसका बचा, तो 28 और 1 29 और 1 रुपया कहाँ गया? ऐसे घुमाया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपने लौटा कितना दिया है। तो 2 रुपया लौटा दिया है, 1 रुपया बी को, 1 रुपया सी को लौटा दिया ए ने, तो बाकी 14 और 14 लौटा देगा। तो 28 और पहले से 2 लौटा दिया है तो 30, तो 28 2 30 आपका हिसाब मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है 28 प्लस 2 30 आपका पूरा मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 और 1 जो है मिला के आपको जो 29 किया जा रहा है, 1 रुपया का हिसाब आपसे पूछा जा रहा है, आपके दिमाग को घुमाया जा रहा है। आपको घूमना नहीं है, आपको सोचना है कि आपको लौटाना कितना है। आपने पहले लौटाया कितना? 2 रुपया, अब बाद में कितना लौटाना है? दोनों को 14 रुपया। तो 14 28 प्लस 2 कितना हो गया? 30। 28 2 रुपया पहले लौटा चुके हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप 14 रुपया बाद में आप लौटाएंगे दोनों को, तो 28 2 30 हो ही जा रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है। ये छोटे सवाल होते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग को जरूर घुमा देते हैं, ठीक है। तो इसी का नाम है पहेली, पजल्स, ठीक है। तो पहेली इसी चिड़िया का नाम होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो चलिए इस आप पहेली को मैंने सुलझाया, आपको कैसी ये पहेली लगी आप मुझे बताइए। इस तरह से और भी पहेलियां मैं लेके आता रहूंगा और आपके दिमाग को नचाता रहूंगा, घुमाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।